लीगल मैगजीन्स फर्स्ट पढ़ो। एब्सोल्यूटा, Stentia expositor non indicate. आपको इधर शिफ्ट होना पड़ेगा इसके लिए। सिंपल प्रोपोजिशन नीड्स नो एक्सपोजिटर। इसका मतलब क्या है कि सिंपल जो प्रोपोजिशन आपको दी है उसका आपने कोई एक्सपोजिटर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, कोई टेक्निकल इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है। तो जहां पे भी ये क्या लीगल मैगजीन्स लॉ में आपके कहीं पे यूज होंगे ना, जब ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मीनिंग पूछ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, 3-4 ऑप्शंस दी होंगी, तो आपने क्या टिक करना है, एब्सोल्यूटा क्या है पढ़ो, याद करना है आपने ये Expositor non indicate. Non-indigent means a simple proposition needs no expositor। ये वहां पे यूज किया होगा जहां पे इसका मतलब क्या है कि सिंपल प्रोपोजिशन जिसमें कोई भी क्या नहीं है, एक्सपोजिटर की जरूरत नहीं है। एक्सपोजिशन क्या होता है, एक्सपोजिटर कौन होता है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल एक्सप्लेनेशन मीनिंग्स जो डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे टेक्निकल कहते हैं जिन वर्ड्स की सिंपल प्रोपोजिशन मतलब पता लग रहा है, वहां पे उनकी टेक्निकल क्या नहीं करनी, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन नहीं करनी, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं रखनी, सिंपल ही रखना है। आगे Acta exteriora indicant interiora scripta. ओके, इसका काम पे दिया हुआ है। Next करो नीचे, fifth one. This is the answer. Second answer. Acta exterior indicate interior scripta. Acts indicate the intention. ये वो वाले एक्स है जो इंटेंशन इंडिकेट करते हैं। एक्टा एक्सटोरिया इंडिका इंटीरियर एक्सेट्रा मींस जो एक्स इंडिकेट कर रहे हैं आपकी इंटेंशन। ओके, आगे एक और नीचे करो, उसके बाद आंसर। Excuse me, ma'am. बोलो Ma'am, can you please explain it again from the ones and ma'am one by one word, because ma'am these words are so difficult. वाइट वाले चलते हैं, वाइट वाले सेलेक्ट कर लेना, उसके साथ आंसर सिर्फ वाइट वाले। थर्ड फोर्थ आंसर के साथ वाले निकालो। इसके क्वेश्चन के साथ आंसर है, थर्ड में, फिफ्थ में, सेवंथ में। नहीं वो पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। नहीं मैं बता रही हूँ, बार बार करोगे ना तो उसमें सीधे क्वेश्चन आंसर है, ऑप्शन पेन में सिर्फ क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन को ओके, फर्स्ट इज एब्सोल्यूटा, इसमें कहां से होगा, फर्स्ट इज एब्सोल्यूटा सैनिटेशिया एक्सपोजिटर नॉन इंडिजेट। इसका फुल मतलब यही है कि सिंपल प्रोपोजिशन, सिंपल प्रोपोजिशन नीड्स नो एक्सपोजिटर। ये वहां पे आपका मैगजीन दिया होगा लॉ में जहां पे उन्होंने ये कहना है कि सिंपल प्रोपोजिशन नीड्स नो एक्सपोजिटर, मतलब यहाँ पे मीनिंग जो सिंपल वहां से पता लग रहा है ना, वो वाला मीनिंग वहां पे अप्लाई होगा। और एक्सपोजिटर मतलब कोई वहां पे टेक्निकल, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है, ठीक है, याद करनी है चीजें बेसिकली, ठीक है, जैसी है। एक एक वर्ड का मतलब आपको कहीं पे नहीं आएगा, पूरे मैगजीन का कलेक्टिवली क्वेश्चन आएगा कि इसका मतलब क्या है। बिकॉज हमने इससे ये नोट्स ले लो अपने, ये दो क्यों दिए हुए हैं मैंने, ओके उसके बैक साइड पे कर दो। बिकॉज हमने ये लैंग्वेज जो है ना, ये लैटिन टर्म्स है, लैटिन फ्रेजेस है, तो हमने इसको लैंग्वेज को नहीं पढ़ना, लैंग्वेज पे नहीं मास्टरी हमने हासिल करनी, हमने अपने मैगजीन का मतलब देखना है। ओके, नेक्स्ट पढ़ो। वाइट वन प्रेस कर दो, वाइट वन क्लिक कर दो। एक्टा एक्सटीरियोरा indicate interiora secreta. X indicate the intention. Okay.
इसका कुछ समझाने वाला है? ये चीजें आपकी याद करने वाली हैं कि इसका मतलब क्या है। और गॉड का ऐसे नहीं पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला, कहीं पे भी नहीं आने वाला। Actual non-debtor, non-beneficiary. An action is not given to one who is not injured. An action is not given to one who is not injured. ओके, आगे चलो। जो इम्पोर्टेंट होगा ना वो मैं खुद ही बता दूंगी। Come here, operate it. Okay. Actio personalis moritur. Ma'am, I know the meaning of this word. A personal right of action dies with the person. ओके, वेरी गुड। तो ऐसे जैसे इन्होंने बोला है, ठीक है, ऐसे आपके टिप्स भी होने चाहिए ये चीजें। और ये चीजें समझाने वाली नहीं है, याद करने वाली है। और अकेले अकेले वर्ड्स का मतलब आपको नहीं पूछ सकते दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ पर्सनलिस्ट, ये लिख। अच्छा, ये मेरे से भी ले लो ये। नेक्स्ट क्या है? हाँ, आदत है ना वो Actus non reum facit reum nisi mens sit reum. ओके, ये वाला मैगजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स इसको मार्क कर लो। ये क्या फिक्स करता है? क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करता है। क्रिमिनल लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट मैगजीन। कहते हैं कि कोई भी एक्ट तब तक क्राइम नहीं बनता जब तक उसके साथ क्या अटैच ना हो, गिल्टी माइंड। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि क्राइम के कितने कंपोनेंट्स हैं। एक है एक्टस रियस और दूसरा है मैलाफाइट। एक्टस रियस क्या है? फिजिकल एलिमेंट ऑफ द क्राइम। और मेंस रिया क्या है? मेंटल एलिमेंट ऑफ द क्राइम। कहते हैं अ क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी अकम्पनीड बाय ब्लेमवर्दी माइंड। एक एक्ट तब तक क्राइम नहीं बनेगा unless and until it is coupled with the mens rea. And what is mens rea? Guilty intention. दोबारा से पढ़ो इसको। Actus non reum facit reum nisi mens sit reum. ये याद होना चाहिए, दोबारा से पढ़ो। Actus non reum facit reum nisi mens sit reum. A criminal act must be accompanied by a यहाँ पे रियम दो बार आ गया, ये एक ही बार आना है। एक्टस नॉन फैसिट रियम, ठीक है, ये नॉन रियम के साथ रियम काट दो। एक्टस नॉन फैसिट रियम निजी मेंस सिट रिया। ओके, याद हो गया? एंड एक्ट क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ ब्लेमवर्दी माइंड। आगे Actus curiae naminum gravabit. An act of the court will prejudice no one. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए। अभी तक कितने इंपॉर्टेंट टिक रह गए? 2। ओके, इसको दोबारा से पढ़ो। Actus curiae naminum gravabit. एक्टस क्यूरियर नॉमिनल ग्रेविट, इसका मतलब है कि कोर्ट का एक्ट, ठीक है, क्यूराई एक्ट मींस कोर्ट का एक्ट विल प्रेजुडाइस नो वन। मतलब ये हम लगा के चलते हैं, प्रिज्यूम करके चलते हैं, कोर्ट का एक्ट किसी को प्रेजुडाइस नहीं करेगा। स्टिल अगर किसी को लगता है कि मेरे राइट तो प्रेजुडाइस हो गए हैं, फिर क्या होता है? प्रेजुडाइस क्या मतलब होता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मैम, जो केस का जो कोई बोलना चाहिए कंक्लूजन है वो पहले से डिसाइड हो। ओके, सो प्रेजुडिशियल इज उसके जो राइट्स है वो हैम्पर हो रहे होंगे, ठीक है। अगर किसी, हमने यहाँ पे पढ़ा मैगजीन में, एक्ट क्यूरियर नॉमिनम ग्रेविटी मतलब एक्ट ऑफ द कोर्ट विल प्रेजुडाइस नो वन, ये प्रिजम्पशन है, ठीक है, ये इस एक्ट का मतलब है। मैंने आपसे इस लीगल मैगजीन का मतलब है, हम ये मान के चलते हैं कि कोर्ट का एक्ट जो है किसी को प्रेजुडाइस नहीं करेगा। क्वेश्चन वाज अगर किसी को लगता है मेरा एक्ट प्रेजुडाइस हो गया है तो क्या करें? कुछ नहीं है हमारे पास रेमेडी। क्या है? मैम है हमारे पास। जी क्या? मैम, अपने जो केस उसको ट्रांसफर करा सकते हैं, किसी दूसरी कोर्ट में जा सकते हैं या फिर दूसरी जज को हम ट्रांसफर करा सकते हैं अपना। बिल्कुल सही। और अगर उसका केस डिसाइड हो गया तो क्या है? तो क्या होगा? अगर डिसीजन हो गया केस का और उसको लगता है कि मेरे राइट्स हैम्पर हुए हैं, मैं प्रेजुडाइस हुआ हूं, किसी और जा सकते हैं ना, हायर कोर्ट में।
मैम फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि आर्टिकल स्टैंडर्ड तो मना करते हैं कि इस केस जो केस एक बार हो जाता है कंक्लूड, वो दोबारा नहीं हो सकता। डियर, क्या उसके पास राइट टू अपील नहीं होगा? अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे राइट्स हैम्पर होते हैं, देन ही और शी हैज अ राइट टू मूव टू द हायर कोर्ट। मैम ही कैन। ओके, ही कैन ना। नेक्स्ट पढ़ो। बट मैम एक्सक्यूज मी मैम, जी बोलो। बट इसमें तो मैम ऑटोफोरेसिस कन्विक्ट का मैटर आ जाएगा ना सर, जो आर्टिकल 20 क्लोज 2 की एक्सेप्शन है, आर्टिकल 300 जो कि इंडिया में चलता है। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि वो जो ऑटोफेस एक्विट वाला जो केस है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वो बिल्कुल अप्लाई होगा। उसका क्या मतलब है? पर्सन जो वंस ट्राइड हुआ है एंड वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड, उसको हम दोबारा ट्रायल पे नहीं ला सकते, यही मतलब है उसका। यस मैम, मैम इट इज ऑटोफोरियस कन्विक्ट एंड मैम ऑटोफोरियस एक्विट में तो हम कर सकते हैं फिर से, वो तो यूएसए में है, पर इंडिया में तो आर्टिकल 300 में मना किया हुआ है ना सीआरपीसी में। बट क्या राइट टू अपील भी ये हैम्पर करता है? ये कहीं से भी राइट टू अपील हैम्पर नहीं करता। मैम इट मींस इट इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस वन। आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। हेलो। ओके मैम, प्लीज मैम कंटिन्यू, आई विल आस्क लेटर। मेरे को आवाज ही नहीं। आवाज का चुकी है तो बोला था ये बोल दो नेक्स्ट पे। मैम प्लीज कंटिन्यू, आई विल आस्क लेटर माय क्वेश्चन। आपका ना नेटवर्क कनेक्शन का इशू है, पर शायद इधर से भी हो सकता है, आवाज आपकी ऑडिबल नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? आपकी जा रही है, उधर से कट के आ रही है। चलो। 7 act as a nominee facet injurium. Law holds no man responsible for the act of God. ओके, याद कर लो इसको, दोबारा से पढ़ो। Act as a nominee facet injurium. Law holds no man responsible for the act of God. ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड ये एक्सेप्शन भी है आपकी, ठीक है, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज है उसमें वन ऑफ द एक्सेप्शन है, थॉट्स में हमने पढ़नी है, ठीक है, जो है एक्सेप्शन के लॉ ऑफ जो एक्ट ऑफ गॉड है उसके लिए लॉ जो है किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबल नहीं करता उस एक्ट के लिए, ठीक है। आगे नीचे स्क्रॉल करिए। Actus legis nominee facet injurium. Law wrongs no man. ओके, एक्टस लेजिस नॉमिनम फेसिट इंजुरिया मींस लॉ रॉन्ग्स नो मैन, लॉ किसी भी पर्सन के साथ रॉन्ग नहीं करता है, ठीक है। आगे Acquitas ignorantia opiculator ossitanti non item. Equity assist नीचे एक मिनट आ गया, पेन यूज कर लो। यही था ना? नहीं पिछले वाला। हाँ पेन। एक्सक्यूज मी मैम, equity assist एक मिनट कुछ। हाँ जी बोलो। मैम नाउ एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ जी बोलो। मैम मेरे 2-3 पीछे के छूट गए हैं क्योंकि मेरा नेटवर्क कनेक्शन स्टेबल नहीं था। अरे आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं था, आपका क्वेश्चन भी बीच में ही रह गया था। अब कहाँ तक किया आपने, वहां से दोबारा कर। मैम आई थिंक 8 दोबारा से पढ़ो, आप ही पढ़ो 8th वाला। आपका नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम सीरियसली है। मैंने फैसेट लॉ रॉन्ग्स नो मैन। आवाज कट रही है आपकी, कौन बोल रहा है? हिमांशु बोल रहा है? आपकी आवाज कट रही है बच्चे। हम 8 से दोबारा कंटिन्यू कर देते हैं, उनको तो सुन ही रहा होगा। एक्टर्स आप पढ़ो, गुरसुदे पढ़ा जा रहा है वैसे, अरे पढ़ो ना। Actus legis nomini facet injuriam. मतलब बताओ। Law wrongs no man. नो वन।
ठीक है, ये हम मान के चलते हैं कि लॉ किसी को रॉन्ग नहीं करता है। आगे चलो पढ़ो। Acutus ignorantia हम्म obturator Potentially known item. Equity assists ignorance but not complacency. Complacency. हाँ जी, तक अभी तक जितने हुए हैं रिवाइज करो एक बार। दोबारा से नोट्स दिए ना आपको? हाँ Absoluta sententia expositor non indicates simple proposition means no expositor. Second, acta externatia indicate interior secreta. Acts indicate the intention. Third one, अरे कर अच्छा ठीक है कर लो। actio non datio non damni faciato, an action not given to one who is not injured. Fourth, actio personalis moritur cum persona, personal rights of action dies with the person. Fifth, actus non facit reum nisi mensit rea, a criminal act must be accompanied by a blameworthy mind. Sixth, actus curiae namina gravabit, an act of the court will prejudice no one. Actus ei namini facit injuria, no holds no man responsible for the act of God. 8. Actus leges namini facit injuria, law wrongs no man. 9. Equitis ignorantia appetilator, ossitentia non item, equity assists ignorance but not complacency. कॉम्प्लेसेंसी का मतलब क्या है? अनसेटिस्फैक्शन, जब सेटिस्फैक्शन नहीं होता। आगे बढ़ो। 10. Affirmati non negati incumbent probatio. The proof is incumbent upon one who affirms, not on the one who denies. जो कहते हैं कि वो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, जो कहते हैं कि उसको नहीं किया जाता। The answer affirmative est probate, इसका मतलब है the person who Affirms must prove. ठीक है, तो जो अफर्म कर रहा है वो चीज, ये कहाँ पे यूज होता है? जब हम एविडेंस कोर्ट में पेश करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है यहाँ पे। क्या बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है? उसी पर्सन के ऊपर रहता है जो ये अफर्म कर रहा है, जो अलेज कर रहा है। तो अफर्मेशन एस्ट प्रोबेयर मतलब द पर्सन हु अफर्म्स, जो कोई चीज अफर्म कर रहा है कि ये मेरा राइट बनता है, ये हैम्पर हुआ है, तो उसी को प्रूव करना पड़ेगा कैसे उसका राइट है हैम्पर हुआ है। ठीक है, इसे दोबारा से पढ़ लो। Affirmative est probate. The person who affirms must prove. आगे चलो, पढ़ना स्टार्ट करो। Elegans contraria non asset audientis. The law will not hear anyone who alleges contrary facts. तो law will not hear anyone who alleges contrary facts, ये क्या है? इस मैगजीन का मतलब है। आगे Contrary means opposite. जो उसको oppose करता हो उसको नहीं सुनता होगा। आगे आगे उधर से पढ़ना स्टार्ट करो। Arbitium est judicium. An award is a judgment. आगे अवार्ड जो है वो भी जजमेंट की कैटेगरी में लेके आ गए। आगे 14. आइए शो कर दो। Compromiseri sunt judices. Compromiseri
Dices. Arbitrators are judges. Arbitrators are judges. कुछ समझाने जैसा नहीं है इसमें आगे. Excuse me, ma'am. Ma'am, I think these words are not for the level of CLAT. They can be asked in your class. It can be. They can be one question. Consensus non-concubitus specific matrimonium. It is the consent of the parties, not their cohabitation, which constitutes a valid marriage. Okay, तो इसका क्या मतलब है? कंसेंट से जो है मैरिज जो है वैलिड होगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ कोहैबिटेशन से. दो पर्सन्स आपस में इकट्ठे रह रहे हैं, उनकी मैरिज सिर्फ इससे वैलिड नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस कंसेंट नहीं है दोनों पार्टीज की. ठीक है, जिसकी कंसेंट नहीं है वो कोर्ट में जा सकता है डिफरेंट रेमेडीज लेने के लिए. ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन हो गया, डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस के लिए जाता है. तो जब कंसेंट नहीं है तो अवॉइड करा सकते हैं उस चीज को. ठीक है, कैंसिल करवा सकते हैं. बस ये पता होना चाहिए कि इस चीज का मतलब है. आपको ये अफर्मेशंस तो पता ही है कि ये लॉ है, बट इसके जो लैटिन वर्ड में इसका एक मैक्सिम है, एक लीगल मैक्सिम है, वो आप याद कर लो. बस ये याद करने वाली चीज है. एक बार फिर से पढ़ लो इसको. आपको कुछ पूछ सकते हैं इसका मतलब क्या है. Non-concubitus specific matrimonium. It is the consent of the parties, not their cohabitation, which constitutes a valid marriage. ओके, आगे पढ़ो. Consuetudo est optimus inter res legum. Custom is the best expounder of the law. ठीक है, दोबारा से पढ़ लो इसको. Consuetudo est optimus inter res legum. Custom is the best expounder of the law. कस्टम से ही लॉ बनते हैं. ठीक है, जो कस्टम्स होते हैं, लॉ होते हैं, उनमें फर्क क्या है? थोड़ी बार बताया. कस्टम और लॉ, कस्टम जो पहले से चलते आ रहे हैं, जो पहले से चलते आ रहे हैं वही फॉलो है हमारी लॉज की. ठीक है, आगे फर्क क्या है? बड़ा मेजर फर्क है कस्टम और लॉ में. कौन बताएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई भी? मैम आई विल. मे आई? आगे बोलो. Custom can be of like जगह जगह मानते हो नहीं मानते, and वो is the uniform. Okay. It will apply to all. Okay, you are saying law is uniform and custom applies to a particular area. Particular area, particular religion. Particular area, particular religion. ठीक है, देखो जनरल कस्टम्स होते हैं वो कोई और सारे टेरिटरी पे भी अप्लाई हो सकते हैं. ठीक है, पर्टिकुलर रिलीजन पे, पर्टिकुलर फैमिली में अप्लाई हो रहा है तो फैमिली कस्टम, एक जनरल लोकल एरिया पे अप्लाई हो रहा है तो लोकल कस्टम हो गया वो वहां का. ठीक है, पर मेन डिफरेंस क्या लगता है कि कस्टम और लॉ जो है, आपको नहीं लगता लॉ के पीछे क्या है, क्यों मानते हैं इसको लोग? इसके पीछे सैंक्शन है जो कस्टम के पीछे नहीं है. कस्टम अगर आप फॉलो नहीं करते, क्या उसके लिए कोई पनिशमेंट है? कोई फोर्स है उसके पीछे? नहीं. लॉ जो है उसके पीछे फोर्स ऑफ लॉ है, फोर्स ऑफ स्टेट है. हाँ जी, आपकी आवाज अभी भी ठीक नहीं आ रही हिमांशु, अभी तो आ ही नहीं रही है. हमारी तरफ से प्रॉब्लम है कोई? पता नहीं, पूछ लो, बताते हैं. हमारी तरफ से होता तो वो एक बफरिंग वाला सीन आ जाता था ना यहाँ पे. चलो आगे चलो, फिर इसको दोबारा पढ़ लो. Consuetudo est optimus inter res legum. Custom is the best expounder of the law. ठीक है, मतलब समझ आ गई, डिफरेंस समझ आ गया. चलो आगे चलो. Conscia bonus mode against good morals. ठीक है, वैसे तो आप खुद भी डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हो, समझ आ ही जाएगी. ठीक है, बट स्टिल क्लास में अगर हो रहा है तो इसका फायदा उठा लो, एक बार गो थ्रू कर लो. ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट होंगे वो तो मार्क में करवाई दूंगी. अभी तक देखो कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू नेवर नो कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लें वो. ठीक है, एक बार आंखों से नजरों से गुजरा होगा
तो टिक करने में इजी हो जाएगा, सफिशिएंट है क्योंकि यस ये इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये ही बहुत ज्यादा है, टोटल ठीक है। दोनों साइड आपके फ्रंट और बैक किया होगा, हाँ मतलब दो करके उसका आगे पीछे करके होगा ना। आगे चलो। क्वांटिटी ऑफ बोनस मोर अगेंस्ट गुड मॉडल्स हो गया। क्रिमिनल मोटे एक्सटिंग्यूटर क्राइम्स आर एक्सटिंग्विश्ड बाय डेथ, ठीक है, यहाँ से तो ये तो टिक कर सकते हो, वहां पे आपको ऐसे नहीं दिया होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में लिखो, ऑप्शंस दी होंगी, ठीक है, तो ऑप्शंस में मैच हो रहा है ना। क्रिमिनल का मतलब क्राइम्स, मोटे मींस मोटे किस चीज के लिए यूज होता है, मॉर्टल, डेथ को बोलते हैं ना, मॉर्टल, इमॉर्टल जिसका कभी मरता नहीं है, तो क्रिमिनल मोटे एक्सटिंग्विशर, कहते हैं क्राइम्स आर एक्सटिंग्विश्ड बाय डेथ, जब पर्सन की डेथ ही हो गई तो वो खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद उसको कोई पनिशमेंट देते हैं, वो जब खत्म ही हो गया, डेथ से खत्म हो जाती है सारी चीज, एक्सटिंग्विश हो जाती है। ओके आगे कौन सा बहुत इजी है स्क्रॉल करना। डेबिट ऐसे फिनिश लिथियम there ought to be a limit to litigation। हाँ जी, ये लिमिटेशन एक्ट की एक लिमिटेशन एक्ट में यूज होता है ये मैक्सिम आपका, डेबिट एजी फिनिश लिथियम, क्या मतलब है इसका, इंपॉर्टेंट टिक कर लो इसको, लिमिट होनी चाहिए, ये जुडिशियरी क्लैट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। there ought देयर ऑट to be a limit to litigation। टू बी अ लिमिट टू लिटिगेशन मतलब, हाँ तो कोई बात नहीं, अब क्लास भी तो चल रही है तो आपने भी तो समझना ही है, लिटिगेशन का एंड होना चाहिए, ये नहीं कि कोई किसी भी टाइम पे मुंह उठा के आ रहा है। लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है हमारे लिमिटेशन एक्ट 1963 में कि अगर ऐसे तरह का सूट फाइल करना है, सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कितनी देर में आना है, ठीक है। अब मनी से रिलेटेड सूट की एग्जांपल दे रही हूँ, वहां पे क्या क्या दिया हुआ है लिमिटेशन पीरियड, जो मनी से रिलेटेड अगर 3 इयर्स दिया हुआ है, तो ये नहीं कि मुंह उठा के आप 10 साल बाद आओ, कोर्ट एंटरटेन नहीं करती, लिमिटेशन की क्या लग जाती है, बार लग जाती है, ठीक है। तो कहते हैं देयर ऑट टू बी अ लिमिट टू लिटिगेशन, ये थोड़ी ना कि वो चलाते ही जाओ, कभी भी 25 साल बाद भी बंदा आ रहा है लिटिगेशन कभी भी कर सकता है, इससे क्यों नहीं करते हम, लिमिटेशन पीरियड क्यों रखा है, क्यों, देयर शुड बी एन एंड टू, देयर शुड बी अ लिमिट टू लिटिगेशन, क्यों होनी चाहिए, सोचो सोचो क्यों होनी चाहिए, क्यों लिमिटेशन पीरियड एक प्रिस्क्राइब पीरियड बताया है कि इतने देर में कोर्ट के पास आना है, आपको तो बता चुकी हूँ मैं। कहाँ क्या अभी फोन यूज करना है, सूट फाइल करना है किसी चीज से रिलेटेड, ठीक है। आपको लिमिटेशन पीरियड में क्या दिया हुआ, लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन दी हुई है ना कि इतने इतने देर के लिए आपने कोर्ट में आना है, सू करना है तो इतने टाइम में ही आओगे आप कोर्ट में, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, देयर ऑट टू बी अ लिमिट टू लिटिगेशन, इसका मतलब यही है ना, डेबिट इजी क्या है, डेबिट इजी फिनिश लिथियम, जो क्लास में जिनके सामने आप वो नहीं पढ़ सकते, वो दोनों बिजी हैं अपने उसमें, दिख नहीं रहा तो फिर इधर बैठ जाओ, दिख नहीं रहा तो तुम्हें तभी नोट्स प्रोवाइड किए हैं, क्यों घिसक रहा है, तो गलत है ऐसे ऐसे तो। चलो फिर ऑनलाइन बच्चे ज्यादा एक्टिव है ऑफलाइन वालों से। डेबिट इज ए फिनिश लिथियम, देयर ऑट टू बी लिमिट टू लिटिगेशन, मैं पूछ रही हूँ अभी ऑनलाइन वाले, आप ही आंसर करो कि क्या लिटिगेशन जो है उस पर लिमिट होनी चाहिए, ये इसका मतलब है, मैं पूछ रही हूँ क्यों होनी चाहिए। हाँ जी बोलो मैम, ये कौन सी क्लास चल रही है, कौन से कौन सी क्लास चल रही है ये, आप अभी आए हो इस मीटिंग में? हाँ यस मैम। ओके, दिस इज द क्लास ऑफ लीगल मैगजीन्स। ओके मैम, थैंक यू। कहाँ पे है वो? ये था, अच्छा चलो कोई बात नहीं, एडमिट हो गए ना, चलो पढ़ो।
ये क्वेश्चन पूछ रही थी मैं आपसे सच। डेबिट एसेट फिनिश लिथियम मींस there ought to be a limit to litigation. there ought to be end to litigation. There ought to be a limit to litigation, not end. ठीक है, तो लिमिट क्यों है, क्यों लिटिगेशन पे लिमिट लगाई है? मेरा क्वेश्चन है why should be there a limit to litigation? ये जनरल क्वेश्चन क्यों होनी चाहिए? Excuse me, ma'am. मतलब तो पता लग। Ma'am, can you please explain the meaning of litigation once? लिटिगेशन क्या होती है? आप कोर्ट में आपका कोई राइट हैम्पर हुआ, आप कोर्ट में गए, केस फाइल करते हो रेमेडी लेने के लिए, दैट इज यू आर लिटिगेटिंग। क्लियर हुआ? कौन है? Yes, ma'am. लिमिट क्यों है? लिमिट क्यों नहीं है? चलो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैं ये 4-5 बारी क्वेश्चन रिपीट कर चुकी हूँ। व्हाई शुड बी देयर अ लिमिट टू लिटिगेशन? नाउ यू विल रिसर्च इट योरसेल्फ। मैम, मैं कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं है कि मैं सही बताऊँ। आपका क्वेश्चन मेरे को नहीं सुना हिमांशु, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप रिपीट करो एक बार। I can tell, I'm not sure that it will be correct or not. मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आपका क्वेश्चन ही नहीं ऑडिबल मेरे को। आपको कॉल रिपीट करवाऊं कहीं से? कुछ बता दो क्या चाहिए आपको। हिमांशु टाइप कर दे। नहीं नहीं है अच्छा, पार्टिसिपेंट्स को मिले। हाँ, स्पेसिफिक यहाँ पे करना है। मोर हो गया ना। चला गया, बड़े शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो मैसेज तो चला गया होगा। ठीक है, कंटिन्यू करें हम आगे। जब चलो They die in dying from day to day. ओके, कुछ समझाने की जरूरत? दे डाई इन डाइंग जब आएगा मतलब फ्रॉम डे टू डे। ठीक है, एक बार कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है तो फिर दे डाई इन डाइंग होती है, फ्रॉम डे टू डे चलती रहती है। और कोर्ट के पास एडजर्नमेंट की पावर भी है, एडजर्न भी कर सकती है। ठीक है, बट उसकी वर्किंग तो डे टू डे होती है। ठीक है, एक बार केस चलता है तब चलता ही रहता है फ्रॉम डे टू डे अनलेस एंड अनटिल इट इज एडजर्न्ड। आगे चलो, इसका क्वेश्चन आया नहीं अभी ना? Ma'am, I think that now I am audible. हाँ जी बोलो। मैम, मेरी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी। मैम कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए, मैं अपने क्वेश्चंस बाद में क्लास के एंड में पुट अप करूँगा। You are not clearly audible. आप अपना क्वेश्चन टाइप क्यों नहीं कर देते डियर? मैंने आपको टेक्स्ट में करा था इसी के थ्रू। आप अपना क्वेश्चन प्लीज टाइप कर दो ताकि हम वो डिस्कस कर ले अभी। आगे De minimis non curate lex. The law does not concern itself with the trifling matters. हाँ जी, ट्राइफल मैटर्स का कौन सा सेक्शन है ये? Which section of IPC deals with this? De minimis non curate lex. Very important, टिक कर लो ये मैक्सिम। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। जो इम्पोर्टेंट नहीं थे उस पर मैंने स्ट्रेस नहीं दिया, बट इम्पोर्टेंट वाले सारे टिक करवाए हैं आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहाँ गए? पार्टिसिपेंट हाँ जी, एनीवन? यश, सोनम, हिमांशु? Which section of IPC deals with this maxim? De minimis non curate lex.
law does not concern itself with trifle matters. इसका मतलब ये ट्राइफल होते हैं छोटे छोटे मैटर्स, ठीक है। इसने मेरी पेंसिल तोड़ दी मैम, ट्राइफल मैटर, केस करेंगे कोर्ट में जाके फाइल? नहीं, ट्राइफल मैटर्स है। इसने मेरे पैर के ऊपर पैर रख दिया, ठीक है मैम, इसने मेरे पैर के ऊपर पैर रख दिया, ट्राइफल मैटर्स, कोर्ट में नहीं जाते। इसने मेरा टिफिन चुरा लिया, इसने मेरा टिफिन खा लिया, क्या है? ट्राइफल मैटर्स, ठीक है, छोटे छोटे मैटर्स। तो लॉ डजंट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्राइफल मैटर्स। ये क्या है? ये एक हिंट भी दे रही हूँ मैं, जनरल एक्सेप्शन है। ये कहाँ पे कवर होती है कि डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स? अरे Ma'am, I know this. I'm repeating again and again. आप फिर आवाज नहीं ना आ रही है मंशु आपकी, अब आई आपकी आवाज, मेरे को आपके आंसर की आवाज नहीं आई। क्या बोल रहे थे? अच्छा, उसके ये चीज की आवाज क्लियर है, आगे जो आंसर दे रहा है उसकी एकदम भी नहीं। Ma'am, it is section 95. Now you are audible, Himanshu, and a very good. Section 95 of IPC. Yes, yes, यही है। Now you are audible, ठीक है। ये नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम है तो थोड़ा एक्सक्यूज कर देना इस चीज के लिए, बट योर आंसर वाज वेरी एप्ट। 95 डील्स विद दिस। आगे चलते हैं। हाँ जी, आज 30, ठीक है, आज 30 कर लेते हैं, फिर 30 तक कर लो। Demolition regis well Kornoy. Transfer of property. Okay, that deals with the transfer of property. Demolition regis well Kornoy, transfer of property. कौन कौन से इंपॉर्टेंट टिक करवाए हैं उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ, बताओ, पढ़ लो। फर्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट टिक कराया था? Actus non persecutor nisi mensecuria. मतलब A criminal act must be accompanied by a blameworthy mind. ठीक है, आगे। Actus curiae nominam gravabit. An act of the court will prejudice no one. ओके, आगे। 27. Debit esse penis litium. There ought to be a limit to litigation. 29. De minimis non curat lex. The law does not concern itself with the trifling matters. ओके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टिक करवाए थे? नंबर बोलो सबको। 5, 6. ओके, 27 and 29. ओके, ओके। तो 27 कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे 31 ऑनवर्ड्स, बट आपका होमवर्क क्या है? 30 तक याद होने चाहिए, और ये जो 4 मार्क करवाए ये तो पक्का ही मार्क याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए ये 400, ठीक है। मैम एक और था ना, affirmatives is probain. हाँ जी, कब नंबर बोलोगे ठीक है? Ma'am, I think it's 9. 8th 9th 8th is actually 9. It is 9. okay. Equities ignorantia opiter oscillating item. Equity is just ignorance but not complacency. Ignorance को तो ये assist करता है but not complacency, मतलब ये insufficiency को नहीं follow करता, and this is not important. ये mark important में नहीं करवाया, नहीं मैम, एक था, मैंने शायद उसका नंबर गलत लिखा है, लेकिन ये था affirmatives is probain. The person who affirms must prove. Okay, that was important. Yes, बिल्कुल सही, इसको और देख लेते हैं। हाँ, ये मैम burden of proof accused के ऊपर आता है। बर्डन ऑफ प्रूफ दो तरह का होता है, एक तो है जो शिफ्ट होता रहता है, ठीक है, एक जो शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। एक होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, वो हमेशा किस पे होता है? एक्यूज्ड पे नहीं होता, किस पे होता है? प्रोसिक्यूशन पे होता है, क्रिमिनल में। Yes ma'am, I forgot it. Thank you ma'am. थोड़ी गलत जा रहे हो। Okay, so I'll end the class here. Thank you so much ma'am.